अजीम प्रेमजी की राजनीति को किसी एक खाने में फिट करना मुश्किल है। वह उन चंद बिजनेस टाइकून्स में से एक है जिन्होंने कभी भी खुलकर किसी पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा का पक्ष नहीं लिया। कांग्रेस या बीजेपी, देश की सरकारों के साथ अजीम प्रेमजी के रिश्ते सम्मान वाले, प्रोफेशनल वाले रहे। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2011 में पद्म विभूषण सम्मान उन्हें मिला। बीजेपी के साथ प्रेमजी के रिश्ते हमेशा से संतुलित बने रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसे विजन की तारीफ की, तो वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर काम भी किया। नेहरू के दौर से मोदी युग तक स्वभाव से या चॉइस से ए पॉलिटिकल प्रेमजी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन आज उनके कैंपस से उठे नारों की गूंज ने उन्हें विवादों के चक्रव्यूह में फंसा दिया। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 2015-16 के आसपास देश में असहिष्णुता यानी कि इंटॉलरेंस पर बहस छिड़ी। तब अजीम प्रेमजी ने दबी जुबान में चिंता जताई थी कि देश में लोगों को अपनी राय रखने से डरना नहीं चाहिए। वही उनका एक बयान ट्रिगर बना, जहां से उनको लिबरल वामपंथी की कैटेगरी में डाला जाने लगा। कर्नाटक की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जो हुआ, कहीं वो 10 साल पुराना बदला तो नहीं, कहीं इसका कनेक्शन यूनिवर्सिटी के सिलेबस से तो नहीं। तारीख 24 फरवरी 2026, बेंगलुरु का शांत रहने वाला सरजापुर इलाका अचानक जंग का मैदान बन गया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के गेट तोड़े गए, सुरक्षा कर्मियों को पीटा गया और दीवारों पर कालिख पोत दी गई। एबीवीपी का सीधा आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग पनप रहा है और सेना का अपमान किया जा रहा है। ऐसे दावे दिल्ली के जेएनयू के लिए हमेशा से कहे जाते रहे हैं। एबीवीपी का मानना है कि प्रेमजी के पैसों से चलने वाला यह संस्थान वामपंथी विचारधारा का नया अड्डा बन गया है। एबीवीपी का आरोप है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कैंपस में स्पार्क नाम के स्टूडेंट ग्रुप ने देश विरोधी कार्यक्रम किया और भारतीय सेना का अपमान किया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि स्पार्क ग्रुप कश्मीरी अलगाववाद के प्रति सहानुभूति रखता है। पुलिस ने 25 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की है, लेकिन चिंगारी अभी बुझी नहीं है। एबीवीपी ने जिस कार्यक्रम के आयोजन का दावा किया, उस पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली किसी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ भी नहीं। प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जो हुआ, उसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य की आईटी हब वाली इमेज और लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरनाक संकेत की तरह से ले रही है। कर्नाटक सरकार जांच कर रही है कि क्या कैंपस के अंदर सचमुच कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ भी या नहीं जो विवादास्पद था। अजीम प्रेमजी ऐसे शख्स हैं जो अरबों के साम्राज्य का हिस्सा दान करते हुए दानवीर कहलाते हैं। हालात ऐसे बदले कि आज वही अजीम प्रेमजी और उनकी यूनिवर्सिटी कट्टरपंथी विरोध की आग में झुलस रही है। आखिर क्यों एबीवीपी के निशाने पर आए आईटी दिग्गज अजीम प्रेमजी? क्या ये सिर्फ एक कार्यक्रम का विरोध है या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी राजनीतिक साजिश? वो दानवीर जिन्होंने अपनी संपत्ति का 67% हिस्सा यानी करीब $21 बिलियन समाज सेवा के लिए दान कर दिया, आज वही प्रेमजी राइट विंग संगठनों के रडार पर आ गए हैं। अजीम प्रेमजी को आप किसी एक पार्टी का नहीं मान सकते और न ही उन्हें माना जाता है। व्यापार में पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट स्वभाव में से गांधीयन और संस्कारों से सेक्युलर वो माने जाते हैं। एबीवीपी जैसे राइट विंग संगठनों के कान में जब ये भनक लगती है कि उनकी यूनिवर्सिटी में आजादी के नारे लगते हैं, तो अजीम प्रेमजी एंटी मोदी कैंप में खड़े कर दिए जाते हैं। दावा है कि अजीम की यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा को खाद पानी दिया जा रहा है। अजीम प्रेमजी ने जब विप्रो बनाया, तब आत्मनिर्भर भारत या लोकल से ग्लोबल जैसे नारे सरकारी नहीं हुआ करते थे। अजीम प्रेमजी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से भी कम नहीं है। कैसे? क्योंकि एक 21 साल का लड़का जिसे साबुन और तेल का कारोबार विरासत में मिला था, उसने उसे दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बना दिया। अजीम प्रेमजी का जन्म 1945 में एक संपन्न व्यापारिक परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट यानी कि विप्रो के मालिक थे, जो सनफ्लावर, वनस्पति तेल और कपड़े धोने का साबुन बनाती थी।
1947 में विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने हाशिम प्रेमजी को पाकिस्तान आने और वहां का वित्त मंत्री बनने का न्योता भी दिया था, लेकिन उन्होंने जिन्ना को ना कहकर भारत में रहने का फैसला किया, यानी पाकिस्तान के ऊपर भारत को चुना। 1966 में जब अजीम प्रेमजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि यूएसए में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। 21 साल की उम्र में वो भारत लौटे। अजीम प्रेमजी ने महसूस किया कि भविष्य केवल साबुन और तेल में नहीं है। आईटी सेक्टर का भविष्य और खाली जगह को तोड़कर उन्होंने विप्रो बनाया, कंप्यूटर हार्डवेयर और बाद में आईटी सर्विसेज में निवेश किया। विप्रो ने अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों के लिए कोडिंग और बैक एंड का काम करना शुरू किया। आज विप्रो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार है, जिसका कारोबार 50 से ज्यादा देशों में फैला है। अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि दानवीर क्यों कहे जाते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। 2019 में प्रेमजी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए विप्रो के अपने 67% शेयर करीब यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए सामाजिक कार्य के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को दान कर दिए। फाउंडेशन स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है, भारत के 6 लाख गांवों तक शिक्षा की पहुंच बनाता है। उनके दान किए पैसे आज भी स्कूल एजुकेशन पर खर्च होते हैं। 80 साल की उम्र में अजीम प्रेमजी विप्रो के डेली काम तो नहीं देखते। 2019 में कार्यकारी पदों से हटने के बाद वे अब विप्रो के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक और संस्थापक अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद अजीम प्रेमजी ने खुद को कॉर्पोरेट टाइकून से पूरी तरह सोशल रिफॉर्मर के तौर पर बदल लिया है। उनकी पत्नी यास्मीन प्रेमजी लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लिखती पढ़ती हैं और फाउंडेशन के लिए काम करती हैं। बड़े बेटे ऋषद प्रेमजी विप्रो को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की हैसियत से लीड करते हैं। छोटे बेटे तारिक प्रेमजी भी विप्रो और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करते हैं। इतनी संपत्ति के बावजूद वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं और पुराने मॉडल की कारें इस्तेमाल करते रहे हैं। प्रेमजी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। आज भी फूक फूक कर खर्च करने के लिए वो मशहूर हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।